A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Sayyid Akram Ahmad, son of Sayyid Kaleem Ahmad, the great man. अल्लाह ताला मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्री के साथ अलजबरा इस्तेमाल किया जाए। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ that uses numbers, that is coordinates, to describe points, lines and shapes on a plane. Plane means two dimensions, and in space it means three dimensions. Usually coordinate geometry plane में भी पढ़ा जाता है और स्पेस में भी। फिजिक्स के अंदर वेक्टर में प्लेन, स्पेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के अंदर प्लेन में भी स्टडी करते हैं और स्पेस में भी। It combines algebra and geometry to solve problems, यानी ये कंबाइन कर देता है हमें कि अलजेब्रा के साथ ज्योमेट्री को। इसके अंदर सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्लेन। डी कार्ड्स नाम के मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन क्या है? एक्सिस ऑफ एक्स, दैट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द एक्सिस ऑफ वाई व्हिच इज आल्सो नोन एज द वर्टिकल एक्सिस। इन दोनों एक्सिस की मदद से एक प्लेन जनरेट होती है। उसके चार पार्ट होते हैं जो कहलाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट लाई कर रहा होता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं या कोऑर्डिनेट। इसीलिए इसका एक नाम है एक्स वाई प्लेन, एक नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो एवरी ऑर्डर्ड पेयर हैज टू कंपोनेंट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एब्सिसा, द सेकंड कंपोनेंट वाई इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ये दोनों जब मिल जाता है तो इसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर में 2,3 है तो वो 3,2 नहीं लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग पोजीशन को इंडिकेट करेगा। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई। तो एब्सिसा या एक्स से क्या मुराद है? द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। इस डिस्टेंस का नाम रखा गया है एक्स, यानी एब्सिसा। The distance from the y-axis is called abscissa. So the distance from the x-axis is y is also known as ordinate. तो इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एब्सिसा एक्चुअली डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एवरी क्वाड्रेंट हैज टू कंपोनेंट, आइदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा हिस्सा है प्लेन का जिसके अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने पॉइंट लाई करेंगे सारे क्या होंगे? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि y एक्सिस के लेफ्ट पे x नेगेटिव होता है। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव है नेगेटिव। ये देख लीजिए, ये वाई एक्सिस है, इसके लेफ्ट पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव। फिर आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इससे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव है, सेकंड पे नेगेटिव पॉजिटिव है, थर्ड पे नेगेटिव नेगेटिव है और फोर्थ पे पॉजिटिव है नेगेटिव। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर y पॉजिटिव, एक्सिस ऑफ एक्स के नीचे y नेगेटिव, नेगेटिव y एक्सिस के राइट पे पॉजिटिव x, y एक्सिस के लेफ्ट पे नेगेटिव x। आपने नोट किया होगा कि एक्सिस ऑफ y और x एक्सिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है
कि एक्सिस ऑफ एक्स एंड एक्सिस ऑफ वाई इंटरसेक्ट एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ऑर्डर्ड पेयर के ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है 0,3, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आप देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ऑन y एक्सिस। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 3,0, तो ये कहाँ लाई करेगा? ऑन x एक्सिस। इसी तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर है 3, -3, -5, ये कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कहा जाए कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 5 एंड -2, ये कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग या जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो वो स्टार्ट इस तरह से करें कि ये कोऑर्डिनेट को पहले डिस्क्राइब करें, उनकी लोकेशन पॉइंट्स के बताएं, एब्सिस और ऑर्डिनेट बताएं। मैं तमाम टीचर्स और पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैथमेटिक्स की बेस बनाएं, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन सिखाएं, तो इंशाल्लाह कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स से नहीं भागेगा। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ज़रूरी है कि बेस स्ट्रांग हो, थ्योरेटिकल स्ट्रांग हो, तो यकीनन बुक कोई सी भी हो, मैथमेटिक्स आएगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।